तुम लोग यहां भी आ गए? चल साइन घसीट दे, वरना शरीर से बोटी का एक एक टुकड़ा घसीट लूंगा। मैं किसी कीमत पर भी इन कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगा। शांति भाई, साइन कर दो, वरना पूरे शरीर में अशांति फैला दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी कीमत पर भी इस बस्ती को तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगा। शांति। नहीं करेगा? नहीं। छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो, छोड़ दीजिए। रुक जाओ, मैं साइन करता हूँ। मैं साइन करता हूँ। मैं साइन करता हूँ। ठहरो, एक साइन मैं भी करूंगा बाबा लोग, लेकिन उस बेजान कागज पे नहीं, बल्कि तुम बाबा लोगों के थोबड़ों पे। और ऐसा साइन करूंगा कि आज के बाद जब भी आईना देखने की जरूरत करोगे तो सिर्फ साइन ही साइन नजर आएगा, थोबड़ा नजर नहीं आएगा। हम सजाएंगे सूरज की अर्थी, हम लकड़ियों की चिता पर नहीं, जलते हुए बारूद के ढेर पर हम उसे जिंदा जला देंगे। अपनी औलाद के इस खून की कसम, सूरज के खून के एक कतरे को जलाकर राख कर देंगे। आरती को बुलाओ। देखिए मेरी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई है, जरा चल के ठीक कर दीजिए ना। मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं। प्लीज चलिए ना। देखिए मेम साहब, क्या है, इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, इन्हें ठीक करने में आज पूरा समय निकल जाएगा। मेरे पास अभी वक्त नहीं है, आप दूसरा मैकेनिक ढूंढ लीजिए। नमस्ते माँ जी। अरे बेटी, तू ठीक है ना? हाँ, मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है। इनके पास ठीक करने का वक्त ही नहीं है। वक्त नहीं है? तू आ तो मेरे साथ। सूरज। हाँ माँ, खाना ले आई? अरे ये वही तो है, उस दिन जिसने मेरी जान बचाई थी। माँ जी! इस लड़की की वजह से तो तेरी माँ को दोबारा जिंदगी मिली है, और तू इसी का काम करने से इनकार कर रहा है। माफी माँ, माफी। जिसने सूरज की माँ की जान बचाई हो, उस पे सूरज एक तो क्या, हजारों जानें कुर्बान कर सकता है। चलिए देवी जी, कहाँ चलना है? आइए। सुनिए, वहां है गाड़ी। ओ, ये गाड़ी है? अच्छा, हम देख लेते हैं, आप फिक्र मत करो। तुम गाड़ी स्टार्ट करो।
क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? मेरी मां पे किए गए एहसान के बदले तूने मुझे शमशान पहुंचाने का प्रोग्राम बना दिया। जल्दी बता, वरना तेरा थोबड़ा तोड़ दूं। नहीं सूरज नहीं, अगर आरती तुम्हें इन लोगों से मरवाना चाहती तो मुझे फोन करके तुम्हें बचाने के लिए यहां ना बुलाती। ऐसी साजिश करने वाले हमदर्दी नहीं करते शंकर, और अगर हमदर्दी करते भी हैं तो उसके पीछे भी जरूर कोई साजिश होती है। हाँ, मैंने साजिश की है, धोखे और फरेब का जाल बिछाया है मैंने। तुमको यहाँ बुलाने के लिए खुद को अपनी जमीर की नजरों से गिराकर एक झूठ बोलने का पाप किया है मैंने। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है तो मर जाती, लेकिन तुम्हें यहाँ कभी नहीं बुलाती। मगर मैं क्या करूं? मैं एक खिलौना हूं, खुद रोने और खुद ही अपने आंसू पोंछने वाली एक कठपुतली हूं। मेरे पिताजी उन जालिमों के पंजों तले कैद हैं। उनके दिए हुए जख्म, चोट और अत्याचार के बीच तड़प तड़प कर जी रहे हैं। मुझे उनके इशारों पर नाचना पड़ता है। अगर मैं उनका कहा नहीं मानती तो वो मेरे पिताजी को मार डालेंगे, मार डालेंगे उन्हें। आरती, मुझे तुम्हारे हर लफ्ज पर यकीन है। मैं तुम्हारे पिताजी को रिहा करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। अगर ऐसी बात है तो सूरज भी तुम्हारे साथ है। सूरज को जुल्म से पैदाइशी नफरत है। अगर मुझे आप लोगों के बाजों की ताकत मिल जाए तो चुन का लोहा चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हम उसे बर्फ की तरह पिघला देंगे। जोरावर, जोरावर के बारे में क्या जानते हो? क्या जानते हो जोरावर के बारे में? क्या जानते हो जोरावर के बारे में? मैं पूछता हूं, जोरावर के बारे में क्या जानते हो? जोरावर कहाँ है? मैं पूछता हूं, जोरावर कहाँ है? शंकर, मैं बताता हूं, जोरावर अब इस जेल में नहीं है, वो रिहा हो चुका है। जेलर, वाह जेलर साहब, बेटा कहते रहे और बाप बनकर इतना बड़ा विश्वासघात किया अपने बेटे के साथ। आपने जोरावर को अपनी जेल में कैद नहीं कर रखा था, बल्कि उसकी जान मुझसे बचाने के लिए उसे पनाह दे रखी थी अपनी जेल में। और आज उसकी रिहाई को एक राज बनाकर आपने अपने आप को मेरी नजर में बहुत बड़ा मुजरिम बना लिया है। बेटे, मैं तुम्हारे मन में जोरावर के लिए क्रोध कम हो जाने का इंतजार कर रहा था। ये क्रोध अब ज्वालामुखी बन चुका है जेलर, जिसके दहकते हुए लावे में जोरावर की लाश बहती हुई नजर आएगी। इस ज्वालामुखी को अब न तुम रोक सकते हो, न भगवान। अरे क्या रे शहजादे! ए चलो हटो, क्या हुआ? अरे बाबा आप? ए तेरी तो बेटे नहीं,
उस बेचारे का कोई कसूर नहीं, दोस्त मेरा है। थोड़ी देर के लिए मैं वही बेसुध हो गया था। बाबा, अरे तुम लोगों ने क्या मछली मार के बना कर रखा है? चलो फुटो यहाँ से, चलो। चलो आओ बाबा, आओ। मार दो। हट, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਭੈਣ। जीते रहो बेटे, जीते रहो। बाबा, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बेटे नहीं, मैं ठीक हूँ। बाबा एक बात बताओ, आप जेल से कब छूटे? कानून की सजा को तो ये आखिरी दिन था, मगर लगता है आत्मा की सजा जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। नहीं बाबा नहीं, ये क्या कह रहे हो? बेटे, अपने तक पहुंचने का जो सफर है, लगता है जेल की सजा से भी ज्यादा कठिन है। मेरे सामने होते ही वो मुझसे हजारों मील दूर हैं। बाबा, खून को खून खींचता है। आप देखना, एक दिन आपके अपने आप तक दौड़े हुए चले आएंगे। लेकिन हो सकता है वो मेरे माथे पर लगी हुई जुर्म की मोहर को देखकर रुक जाएं। वो मुझसे मुंह फेर ले। बाबा, वक्त हर चीज को मिला देता है। देखो ना, सूरज भी शाम को समुद्र में जाकर मिल जाता है। उसी तरह से एक दिन आपको अपने जरूर मिल जाएंगे बाबा। हाँ बेटे, तेरी बात और मेरी ढारस तो बहुत बधाई है, लेकिन फिर भी न जाने डर क्यों लगता है। नहीं बाबा नहीं, जब तक आपका ये डर खत्म ना हो जाए ना, तब तक आप यहीं रहेंगे, इसी बस्ती में रहेंगे, मेरे घर में रहेंगे। नहीं बेटे नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। बाबा, मैं आपने मुझे बेटा कहा है ना, बाप बेटे पे कभी बोझ बनता है क्या? मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, आप इनकार नहीं कर सकते। आपको मेरी कसम। नहीं 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 बेटे नहीं, कसम नहीं खाते। तो कहता है ठीक है, मैं तेरे पास रह जाऊंगा। माँ, माँ, आ रही हूँ बाबा। माँ, ये वही बाबा है जिनका मैं तुमसे अक्सर जिक्र किया करता था। बाबा, ये मेरी माँ है। माँ, हालात ने बाबा को इस दुनिया में अकेला कर दिया है, इसलिए मैंने इनसे कह दिया है माँ कि आज से ये यहीं इस घर में हम लोग के साथ रहेंगे। ठीक है ना माँ? माँ, आज एक नहीं बल्कि 2 थाली लगाना। आप आराम से यहां बैठ जाओ, आज से ही आपका अपना घर है। मैं अभी हाथ धोकर आता हूं, फिर दोनों बैठ के इकट्ठे खाना खाएंगे। हैं? बैठो। नहीं, माँ, साबुन कहाँ है? मरीज की हालत कैसी है डॉक्टर? गोली का जहर फैल जाने की वजह से फिलहाल नहीं डॉक्टर, वो नहीं मरेगा, उसे हर हालत में बचाना होगा। 24 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता। शंकर ने सालों इंतजार किया है कि 24 घंटे भी गुजार लेगा। शंकर, क्या हो गया तुम्हें? ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे बाबा की जान के दुश्मन बन गए हो। जिसकी जान का मैं दुश्मन हूं, उस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ तुम्हारे बाबा है। जोरावर ने मुझे ऐसे घाव दिए हैं, उससे मेरी आत्मा ही चली नहीं हुई। मेरा पूरा शरीर एक जख्म बनकर रह गया है। क्या तुम्हारे इन जख्मों को मेरे प्यार का मरहम ठीक नहीं कर सकता? मेरा जख्म नासूर बन चुका है, इसे किसी के प्यार का मरहम ठीक नहीं कर सकता। इसे कुरेदने की कोशिश मत करना, वरना इसके दर्द की शिद्दत से तुम भी करा उठोगी। डॉक्टर साहब, मेरे भाई की जिंदगी बचा लीजिए।
आप यकीन रखिए, सब डॉक्टर ठीक हो साहब जाएगा। जल्दी करिए, ये तड़प रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा नहीं मर सकता, तुम सबका भाई नहीं मर सकता। कह दो कि ये सब झूठ है, कह दो। तुम्हारा भाई तुम्हारी आंखों के सामने जल गया, मेरा बाजू कट गया, जिंदगी भर के लिए मैं अपाहिज हो गया, और तुम लोग चीखें सुनते रहे उसकी, मौत का तमाशा देखते रहे तुम सब। मैं अपने बेटे की मौत का ऐसा इंतकाम लूंगा कि एक बार आसमान में बैठा हुआ भगवान भी घबरा जाए। उस भारत नगर की बस्ती को महाभारत के मैदान की तरह आग के शोलों में लिपटा हुआ शमशान बना दूंगा मैं। जल्दी जल्दी तुम लोग पानी का इंतजाम करो, चलो। चलो बाबा, बाबा आपको जन्मदाता कहने को जी चाहता है। आग से बचाकर आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है, वरना जन्म देने वाली उस मां को दिया हुआ वचन कभी पूरा नहीं कर पाता। मां तो भगवान का दूसरा रूप होता है, जिसके साथ मां की दुआएं हों उसे आग क्या जलाएगी बेटे। मैं आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुझे तेरे मकसद में जल्दी कामयाबी दे। बाबा, आपके एहसानों का बदला मैं इस जन्म में तो कभी नहीं चुका सकूंगा, लेकिन बस्ती में आग लगाने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा बाबा, चलता हूं। कहाँ है तुम्हारा राय साहब? यस, बस्ती में आग तुमने लगवाई थी, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। इंस्पेक्टर, मुझे गिरफ्तार करके तुम अपना फर्ज निभाना चाहते हो? अरे पहले अपनी मां का वो फर्ज निभाओ जिसने बरसों पहले मरते वक्त अपने दुश्मन से इंतकाम लेने का तुमसे वचन लिया था। सजा देनी है तो उस दुश्मन को दो जो तुम्हारा असली दुश्मन है, जिसका नाम है जोरावर सिंह। जोरावर सिंह? तुम कैसे जानते हो इसके बारे में? कहाँ है वो? मैं पूछता हूँ, कहाँ है वो?